नमस्कार, मैं वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाइयों, आपने अष्टावक्र जी का नाम सुना ही होगा। उनके माता का नाम सुजाता एवं पिता का नाम कहोड था। उस समय मिथिला के राजा जनक जी थे। जनक जी के दरबार में पंडितों की सभा हुआ करती थी, शास्त्रार्थ हुआ करता था। अष्टावक्र जी के पिता कहोड भी राजा जनक के दरबार में पंडित थे, शास्त्रार्थ में भाग लेते थे। सभा का नियम था कि वहाँ एक ज्ञानी पंडित बंदी थे, जो पंडित शास्त्रार्थ में उनसे हार जाते थे उनको नदी में डुबो दिया जाता था। अष्टावक्र जब 12 साल के हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि मेरे पिताजी जनक के दरबार में पंडितों की सभा में बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाने के कारण नदी में डुबो दिया गया है। अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, काला कलूटा भी थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। दरबान ने उन्हें रोका और कहा कि बच्चे को दरबार में जाने की अनुमति नहीं है। अष्टावक्र जी ने कहा कि केवल आयु बढ़ जाने एवं केश पक जाने से ही कोई बूढ़ा नहीं हो जाता है। जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वह भी बूढ़ा होता है, उम्र कुछ भी हो। जाके राजा जनक से कहो मैं दरबार में आना चाहता हूँ शास्त्रार्थ करने के लिए। और अंत में राजा जनक के आज्ञा पाकर वे दरबार में पहुँचे। सभी पंडितों ने अष्टावक्र जी को देख करके हंस दिए और अंत में जनक जी भी हंस दिए और अंत में अष्टावक्र जी ठठाके हंस दिए। तो जनक जी ने पूछा कि ये पंडित सब जो हंसे वो मैं समझा, बालक तुम क्यों हंसा? अष्टावक्र जी ने गंभीर होकर जवाब दिया कि राजन, मैं समझता था कि आपके सभा में इन पंडितों के बीच ब्रह्म की चर्चा होती होगी, लेकिन ये सारे पंडित लोग चमार हैं, इसलिए मैं हंसा। इन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। और अंत में अपना शरीर दिखा के जनक जी को कहा, क्या यही मैं हूँ? इतना कहकर वे जनक के दरबार से लौट गए। राजा जनक ने उनकी बातों को गंभीरता से समझा और सोचा कि कितना सही बात इस बालक ने कहा। राजा जनक एक सही गुरु के तलाश में थे जो उन्हें मोक्ष दिला सके। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। ब्रह्म मुहूर्त में वे घोड़े पर सवार होकर करके टहलने के लिए निकले और उसी समय अष्टावक्र भी टहलने के लिए निकले। राजा जनक ने अष्टावक्र जी को देखा, घोड़े से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले कि कल मैंने बालक समझकर आपको नहीं समझा था, आप मेरे गुरु हैं, मेरे को शिक्षा दीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। अष्टावक्र जी ने कहा कि मेरे को गुरु मान लिया? जनक जी ने कहा हाँ, आपको गुरु मान लिया। तो उन्होंने कहा तो दक्षिणा दो। जनक जी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, हीरा जवाहरात, हाथी घोड़ा, जो कहिए आज्ञा दीजिए, दक्षिणा में क्या दूं? अष्टावक्र जी ने पूछा कि तुम नहीं था तो क्या ये सारे संपत्ति किसके पास थी? जनक जी ने कहा कि ये सारे संपत्ति मेरे पिताजी के पास था। और कहे कि जब पिताजी नहीं थे तो ये संपत्ति किसके पास थी? तो कहे कि मेरे बाबा के पास था। और बोले कि जब तुम चले जाओगे तो क्या ये सारी संपत्ति तुम्हारे साथ चली जाएगी? राजा जनक ने कहा कि नहीं, ये तो यहीं रह जाएगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जो तुम्हारा है ही नहीं
तो वो दक्षिणा में तुम कैसे दे सकते हो? राजा जनक निरुत्तर हो गए। अंत में सोच के उन्होंने कहा, समझ के कहा कि मेरा मन तो मेरा है, मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगा। अष्टावक्र जी ने कहा, अब तुम ठीक समझा है। तो जनक जी ने कहा कि मेरा मन में दक्षिणा में ले लीजिए। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मन को दक्षिणा में दे दिया? तो हाँ। कहीं तो अब तो जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे? तो हाँ, मैं अब वही करूँगा। कहीं घोड़ा पर चढ़ जाओ। जनक जी घोड़ा पर चढ़े, उसके बाद कहीं अस्थिर हो जाओ। जनक जी अस्थिर हुए और उसी समय उनको समाधि लग गई। सक्षम गुरु क्षण भर में शिष्य को समाधि दे देते हैं। और अंत में जनक जी ने गुरु से 3 ही प्रश्न किया, और इस 3 प्रश्न में ही अध्यात्म समाया हुआ है। जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछा, ज्ञान क्या है? गुरु ने जवाब दिया कि कण कण में वही बसा है, इसको जो सही रूप में जान जाता है, इसी का नाम ज्ञान है। दूसरा प्रश्न जनक जी का था, वैराग्य क्या है? गुरु ने जवाब दिया कि क्षण भंगुर संसार में जिसका राग समाप्त हो जाता है, इसी का नाम वैराग्य है। इस संसार में 2 ही चीजें राग का कारण होता है, एक का नाम है कंचन और दूसरे का नाम है कामिनी। जिसको कंचन और कामनी से राग समाप्त हो गया, वही बैरागी है। जनक जी ने पूछा कि मोक्ष क्या है? तो गुरु ने कहा कि जब संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं में तुम्हें कोई राग ही नहीं है, तो तुम तो मुक्त ही हो, बंधन में कौन डाले हुए है। इस प्रकार सशरीर जिंदे जनक जी को मोक्ष मिल गया। और इस कहानी का सारांश है कि मेरा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।